डेवलप्ड कॉन्टिनेंट्स के हैं, तो उनमें एक फिगर ये है, आप देखें कि कोस्टल एरियाज के आसपास कितना बड़ा जो है सिंगल यूज्ड प्लास्टिक का पहाड़ आपको दिख रहा है। ये आपको मैंने बताया है कि मछली खुद अपने जीवन के लिए तड़प रही है इस ग्लव्स के अंदर घुसकर। इसको भी अधिकार था, क्योंकि धरती पर रहने वाले हर जीव का अपना अपना अधिकार है, लेकिन मनुष्य है, इसकी जो संक्रियाएं हैं, इसको क्या कर रही हैं, इसको अपना जीवन मुक्त रूप से जीने का अधिकार छीन ले। ये आप देख रहे हैं कि ये ये सिंगल यूज प्लास्टिक से जलाए भी गए हैं, जो बचे हैं वॉलेंटियर्स ने इसको कलेक्ट कर करके जो है बोट्स के माध्यम से जो है, और वो जो है उसको डिस्पोज करके रिसाइकिल करने के लिए वो ले जा रहे हैं। ये मैंने बताया आपको कि हमें ये सारी चीजें त्यागनी होगी। जितने आर्टिफिशियल प्लास्टिक्स के बने हुए आइटम्स हैं, उसकी जगह पे जो है हमको मेटेलिक आइटम्स को इस्तेमाल करना होगा। अभी भी विलंब नहीं है। ये मैंने वार का बताया कि जो वार चल रहा है ग्लोबल लेवल पे, गृह युद्ध का स्वरूप ले ले रहा है, वर्ल्ड वार का स्वरूप ले रहा है, थर्ड वर्ल्ड वार का, उसकी दिशा को बदलना पड़ेगा। जूता सिर्फ पॉलिश आप करते हैं, तो पॉलिश क्या करता है, जूते को शाइन करता है, प्रोटेक्ट करता है, रिन्यू करता है हमारे शूज को, विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। ठीक उसी प्रकार से जो है हमें नेचर को भी जो है इस प्रकार से साफ करना होगा कि उसको कोई नुकसान न पहुंचे। ये आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और टावर्स जो बनी है या बन रही हैं, सारे एयरपोर्ट, जिसको आप कहते हैं कि बहुत मतलब मॉडर्न हो जा रहे हैं हम, या स्मार्ट बन रहे हैं, स्मार्ट सिटी डेवलप कर रहे हैं, उसकी एक झलक यहाँ पर आपको दिख रही है। ये मैंने बताया कि प्लास्टिक को बाई करना पड़ेगा, पेपर में टॉफी को लपेट के खाना होगा। ये ऐसे आइटम्स आपको सेरेमोनियल फंक्शंस पे जो है त्यागना होगा। होटल्स में डिस्पोजेबल आइटम्स पे बैन लगना चाहिए, ठीक है। लेकिन कहा यह गया है कि प्लास्टिक प्रोडक्ट बैन होना चाहिए या लिमिटेड। हमें खुद देखिए, हमको एक तरीके से खुद को ऐसे प्रबंधित करना होगा कि जो है लोग भले कहें कि ये बड़ा संकुचित विचारधारा के हैं, ये बड़े चाहते तो ये कर लेते वो कर लेते, लेकिन अ, फिर भी वो पर्यावरण के हित में काम करेगा। ये देखिए, हम लोग जो अमूल की लस्सी पीते हैं, छाछ पीते हैं, उसके पैकेट्स और जितने जो आजकल जो है आर्टिफिशियल जो फ्रूट जूसेस मिल रहे हैं, ठीक है, वो भी प्लास्टिक का ही है, वो भी फेंक दिया जा रहा है। बच्चों को जो हम लोग थर्मस दे रहे हैं, आजकल इतना सुंदर सुंदर थर्मस आ रहा है कि बच्चे भी खुश हो जा रहे हैं और गार्जियन भी खुश हैं कि हम अपने बच्चे का बहुत बड़ा अच्छा ख्याल करते हैं, कि प्लास्टिक का टिफिन देते हैं, प्लास्टिक का बॉटल थर्मस गले में लटका देते हैं, उसमें पीने का ऑलरेडी स्ट्रा लगा हुआ है। तो इसको, ये ऐसे वेस्ट को हमको जीरो करना पड़ेगा अपने लिविंग सिस्टम से जो है। आप यहाँ देख रहे हैं कि कुछ बातें कही गई हैं कि हमको रीथिंक करना पड़ेगा बिफोर एक्ट, मतलब कोई काम करने से पहले हमेशा विचार करना पड़ेगा। हमें जो है यूज प्लास्टिक रिफ्यूज करना पड़ेगा। हमें जो है नई चीजों को, जैसे आजकल क्या है ना कि कुछ लोगों की आदत ये बन जाती है, कोई चीज पुरानी हो गई तो फेंक दो, मतलब कि वो वेस्ट हो गया, उसको रिपेयर नहीं कराते हैं और नया चीज ले लेते हैं, तो वो घर में कूड़े की तरह पड़ा रहता है, छत पे फेंक देते हैं, टायर होता है, कोई भी कूलर इत्यादि कुछ भी होता है। तो हमें जो है नई चीजों के खरीदने से संकुचित होना पड़ेगा। हर चीज को हम पुनः कैसे इस्तेमाल करें, इस पर भी जो है रीयूज का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। ओल्ड स्टफ्स को जो है रिफर्बिश करना पड़ेगा, ऐसा हम लोग हमारे अपने अंदर आदत लाना पड़ेगा। कोई चीज आप रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब बिफोर यू रिप्लेस एनीथिंग अपने घर में, तो हम क्यों ना उसको तब तक रिपेयर करा करा के काम चलावें जब तक कि जो है वो बिल्कुल से नाकाम ना हो जाए। दूसरा होता है कि हम जो है पुनः पुनः उद्देश्य को साबित करने के लिए हमें हमेशा री इन्वेंट करना चाहिए किसी चीज को। मैंने री इन्वेंट कर रहे हैं, इसका मतलब कि कोई नया पर्पज उसमें शामिल होगा।
वेस्ट को जो हम जनरेट कर रहे हैं, जनरेट करने से पहले उसे रिसाइकिल करने की व्यवस्था भी रखनी चाहिए, तभी आप जनरेट करिए, अदरवाइज जो है ये आपका अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसी से संबंधित चीजें हैं कि रिसाइकिल वेस्ट मटेरियल एंड टर्न देम इनटू न्यू लाइक मटेरियल्स, रिड्यूस करिए, वही रिड्यूस, रिसाइकिल, रिपेयर, रिफ्यूज और रॉटन। अगर कोई चीज ऐसी है जो सड़ने योग्य है, सड़ करके कंपोस्ट बना देती है, तो वह भी हमें कर लेना चाहिए। और रीथिंक करना चाहिए हमें पुनः, कि कोई नई चीज नए तरीके से हमारे लाइफ में ना शामिल हो जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाती। ठीक है। अब देखिए कि 3 कॉन्सेप्ट इकोनॉमी के हैं, कि अगर हम क्या करते हैं, अपनी इकोनॉमी को इस प्लास्टिक वेस्ट के कॉन्सेप्ट में लीनियर कर देते हैं, तो पर्यावरण के लिए सबसे घातक होगा। यानी लीनियर इकोनॉमी जो होगी, कि कोई चीज आप खरीदें, माने टेक करें, मेक करें, यूज करें, फिर वेस्ट कर दें, तो नेचर में ही जाएगा। अगर अगला है कि रिसाइकलिंग कर लेते हैं, तो थोड़ा सा नेचर प्रोटेक्ट होगा, यानी टेक करें, मेक करें, यूज करें, वेस्ट करें। और अगर मान लीजिए कि यूज करने के बाद रिसाइकिल करने योग्य है, तो फिर से आप उसको बना लीजिए, फिर इस्तेमाल करिए। तो ये जो है थोड़ा और नेचर को वो करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। एक होता है सर्कुलर इकोनॉमी, वो जो है उसमें कोई चीज टेक करें, मेक करें, यूज करें, फिर रीयूज भी करें, उस रिपेयर करा के भी फिर यूज करें। अगर रिपेयर के बाद उसका रिसाइकिल कराने की जरूरत तो रिसाइकिल कर लें, रिसाइकिल करके फिर से वो चीजें बना लें, फिर उसका इस्तेमाल कर लें। तो ऐसे करके जो है आप चाहें तो उसी को जो है सर्कुलर इकोनॉमी के रूप में, कि कोई चीज खराब हो गई फिर से रिपेयर करा के फिर से उसको रीयूज आप कर ले रहे हैं, तो कोई चीज वेस्ट के रूप में यहाँ बन नहीं रहा है। तो सर्कुलर इकोनॉमी जो है होती है, इस चाहे प्लास्टिक का ही हम बात क्यों न करें, प्लास्टिक के गुड्स की ही बात क्यों न करें, तो वो जो सर्कुलर इकोनॉमी है कभी भी वेस्ट जनरेट ही नहीं होने देगी। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है नेचर को, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का। अब आप आइए गाजीपुर पे जो मेरा सर्वे है, कि ये लगता जरूर होगा कि हम लोग ऐसे ही घूमने गए थे गंगा जी, या इधर से गए उधर से निकल आए, लेकिन कुछ जो है वहां पर ऐसी चीजें मिली कि जो आज आप देखिए कि शहरों के जानवरों का जो फीडिंग हैबिट है वो चेंज हो चुका है। और यही नहीं, सिर्फ धरती पर ही रहने वाले जानवरों का नहीं, कि बल्कि पानी में रहने वाले, समुद्रों में रहने वाले, और आसमान में भी, एरियल एनवायरनमेंट में भी रहने वाले जानवरों का जो नेचर है बदल चुका है। बदल ये चुका है कि आप देखिए कि जहां घास खाना चाहिए, पत्ते खाना चाहिए, अब ये ऐसी ऐसी चीजें आप प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक के रूप में फेंक दे रहे हैं, कि जानवर कंफ्यूज हो जा रहे हैं और उसको वो खा ले रहे हैं। उससे उनको कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, उसका कोई पाचन नहीं हो रहा है, उनके शरीर में जो है, शरीर को कमजोर कर दे रहा है, स्वास्थ्यवर्धक चीजें गई नहीं शरीर के अंदर, तो उनका भी जीवन छरित हो रहा है। अब फिर से वो जो है एज ए फीसेज, एज ए फीकल मैटर फिर से नेचर में वो डाल दे रहे हैं, तो कोई उर्वरा शक्ति वाली चीज तो निकलेगी नहीं अगर प्लास्टिक खाएंगे। एक आप ये देखिए कि आपका जो अफीम फैक्ट्री के पास रेलवे के इंस्टीट्यूट के पीछे का जो एरिया है गाजीपुर का, वहाँ का ये सीन है। फिर ये दूसरा, ये भी सीन वहीं का है। फिर ये भी सीन उसी एरिया का है जहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक खूब फेंके गए हैं। आप ये देखिए पूरा सड़क जो जा रही है डीएम कार्यालय कचहरी के तरफ, साईं मंदिर से, वहां पर पशु जो हैं उनका भी फीडिंग हैबिट चेंज हो चुका है। वो अब पता नहीं किस लालच में, हो सकता है कि किसी बारात या किसी फंक्शन में जो थाली इत्यादि खाते हैं लोग फेंक देते हैं, उसमें लगे हुए भोज्य पदार्थों को खाने के चक्कर में बेचारे ये पशु जो है वो पूरा का पूरा पॉलीथीन, सिंगल यूज पॉलीथीन भी खा ले रहे हैं। तो ये ढेर है। इधर देखिए आप प्राइमरी स्कूल है, ठीक है, बच्चे इस, और यहाँ एक नाला बह रहा है, कि यहाँ पर क्या स्थितियां होंगी, कैसी बदबू है। और ये नाला जहाँ इंड करेगा ना, वहां पे जो है अफीम फैक्ट्री का जो इफ्लुएंट है वो भी निकल रहा है, और ये सब जो है अफीम फैक्ट्री का इफ्लुएंट और ये जो प्लास्टिक का वेस्ट है, ये एक साथ मिल करके गंगा नदी में जा रहा है। ठीक है। अब देखिए अगला जो सीन है वही है कि मनुष्य के आसपास इस तरीके का वातावरण विद्यमान है, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है, जिनको अपने वर्क की हैंडलिंग करनी है, नगर निगम को, नगर पालिका को ऐसे वेस्ट मटेरियल को जो है शहर में नहीं रहने देना है, गंगा को प्रदूषण से बचाना है,
वो अपने काम, अपने जो है वर्क की हैंडलिंग नहीं कर रहे हैं। अब आप देखें, ये वहीं का सब सारा सीन है, बकरी हैं, कुछ कुत्ते भी दिखे होंगे, कुछ गाय भी दिख रहे हैं। ये देखिए, अपने कॉलेज के विद्यार्थियों ने देखा कि अगर उसको आग भी लगा देंगे ना तो भी वो नेचर में ही जाएगा, नेचर को ही पॉल्यूट करेगा। तो ये गंगा के किनारे का क्षेत्र का है, ये साईं मंदिर के पीछे का एरिया। अब आइए गंगा के घाटों पे। गंगा के घाटों पे देखिए, लोग जो है विवाह संस्कार सब करके और ले जाके गंगा जी में फेंका। ये हमारे संस्कारित भारतीय सनातन धर्म के संस्कारित मनुष्यों का काम है। अब आप थोड़ा सा और नीचे से देखिए, ये प्लास्टिक वेस्ट आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ये गंगा नदी का सीन है, ये इसी ददरी घाट का सीन है। अब आप देखिए, ये ददरी घाट में ये कितने ये नाले भी आ रहे हैं शहर के, महुआ बाग होते हुए जो नाला आ रहा है। अब पीछे इसके एक सुलभ शौचालय भी बना हुआ, उसके भी फ्लुएंट आ रहे हैं। और साथ ही साथ ये प्लास्टिक के जो वेस्ट हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये है स्वच्छ क्या कहते हैं, गंगा अभियान का चित्रण। अब आप देखिए कि उसी नाले के बगल में ये प्लास्टिक वेस्ट हैं, जिसको सांड और पशु, आवारा जो पशु हैं, वो बेचारे भोजन वाले आइटम को तलाश करते समय उसको खा भी रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सारा ओरिजिनल सीन है। हम हमने अपने भी लिया, बच्चों से भी स्पॉट्स को। ये देखिए, पशु सीधा खाते हुए, बकरी और पशु एक साथ आपको ये संकट मोचन मंदिर के पास अफीम फैक्ट्री के बाउंड्री के अलॉन्ग आपको नाले में दिख रहा है। अब ये नाले में जाएगा तो ये गंगा नदी में ही जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, अब ये देखिए मनुष्य क्या कर रहा है। ये वो तो मैं वहां मनुष्य नहीं दिखाई दे रहा था, पशु दिख रहा था। आज इस फोटो में देखिए कि घर से संस्कार विवाह करके जो भी वेस्ट मटेरियल था बोरा में भर के ये आदमी ले आके यहाँ फेंक रहा है गंगा नदी में सीधा। हेलमेट लगाया है, फोटोग्राफ्स नहीं आया, नहीं तो वो भी पहचान में आ जाता। तो इसके देखिए दो हैं फोटो मेरे पास कि जो ये आदमी सीधा हम लोग की उसको जो है पीछे से फोटोग्राफ्स लिया, वो कैसे मिक्स कर रहा है। ये देखिए, ये भी आपके कलेक्टर घाट का सीन है। कलेक्टर घाट के सीन में देखिए कितना प्लास्टिक का और ये सब तमाम चीज जो है गंगा में सीधे जा रहा है। ये देखिए, ये भी कलेक्टर घाट का है। उसी रास्ते में जाते समय हम लोग के कलेक्टर घाट में कुछ गांव के आसपास भी ऐसे प्लास्टिक्स के वो मिले थे, पैकेट्स मिले थे। अगर हम इसको एनलार्ज करें तो आप अपनी दिनचर्या में कितने प्रकार के प्लास्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब दिखाई देता है इसमें। यहाँ फेंकने के बाद ये अंधेरे में फेंका जाता है। दिन में तो खाली पशु पशु उसको देखते हैं, आदमी भी देखता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब देखिए अगर ये ऐसा किया जा रहा है, नदियों में ये चीजें गंगा नदी में जा रही हैं, तो आपको बताएं कि यहाँ देखिए कि एल्गल ग्रोथ यहाँ पर हो रहा है और प्लास्टिक्स इसके बीच बीच में नदियों के किनारे जो है ये आ रहे थे। ये फोटोग्राफ्स इस ददरी घाट और कलेक्टर घाट का नहीं, ये करंडा तहसील के पास का है, जो हम और प्रोफेसर सत्येंद्र सिंह सर के साथ जो है गए थे। तो वहां पर देखे कि गंगा नदी के किनारे जब लोग अंतिम संस्कार करने जाते हैं जहां पर, तो वहां पर भी ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक्स के जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो फेंकते हैं। और आप देखिए यहाँ पर जो है कुछ पैकेट्स और नजदीक से, चूंकि पानी था इसलिए नहीं ज्यादा फोटोग्राफ्स लिया जा सका, लेकिन यहाँ पर भी मतलब कि शहर से दूर देहात में भी जो है इस तरीके के कृत्य हमको दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो रहा एक पक्ष जो है जिसको मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और अपने शहर के गाजीपुर के स्तर पे जो है कितना जो है प्लास्टिक का कचरा जो है इकट्ठा किया जा रहा है। तो एक ये हमारा वो था जो चित्रण था जिसको मैंने अपने इस स्लाइड के माध्यम से आपको दिखाया। लेकिन पुनः मुझे ये कहना है कि हमें अपनी आवश्यकताओं को अगर हम नियंत्रित रखें, अपने जीवन शैली को प्रबंधित रखें, हम जो है अपनी आवश्यकताओं को जो है उन बड़े आदमियों को देख करके यदि न बनावें
तो प्रदूषण, संक्रमण, पर्यावरण के प्रति एक सजग प्रहरी के रूप में जो है अपना योगदान देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं इस विषय पर, जो संगोष्ठी में मुझे आमंत्रित किया गया और 2 स्लॉट में मुझे सुनने का लोगों ने जिज्ञासा किया, इच्छा व्यक्त किया, मैं सबका आभार और धन्यवाद, साथ ही साथ प्राचार्य। धन्यवाद सर, बहुत ही सधा हुआ, व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ, और जो हमारी दैनिक जीवन की गलतियां हम छोटी छोटी समझ के करते हैं, वह कितना पर्यावरणीय दुष्प्रभाव फैला रही है, उनको बड़े ही सही ढंग से बड़े चित्रित करके आपने बताया जो है। और निश्चित रूप से कहीं न कहीं हम सभी के दिमाग में ये एक चिंगारी के रूप में आपने डाली है बात, कि कैसे आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि चीज़ों को पुरानी होते ही, थोड़ा दिन पुरानी हुई तो बदलने की सोचने लगते। तो ये बड़ा ही अच्छा रचनात्मक और सकारात्मक प्रयास है हमारे चिंतन में, अगर हम इसको शामिल कर पाएँ। आपका वैसे भी व्यक्तिगत जीवन जो है वो वही है जो आप कह रहे हैं। कम से कम संसाधन का आप प्रयोग करके कैसे जो है अपना एक छोटा लेकिन बहुत बड़ा योगदान प्रकृति के संसाधनों को साधने में और उनको आगे सतत विकास का जो हमारा विचार है उसको बनाए रखने में कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं। बड़ा ही ज्वलंत विषय सर आपने इस पर व्याख्यान दिया, और मैं कहना चाहूंगा कि इस पूरे व्याख्यान के दौरान आप एक दर्शन शास्त्री के रूप में, एक समाज शास्त्री के रूप में, एक अर्थशास्त्री के रूप में, और जंतु विज्ञानवादी तो आप हैं ही, और कैसे दैनिक जीवन की हमारी जो छोटी छोटी गलतियां हैं उनको आपने चुन चुन करके, और कैसे वो एक छोटी छोटी गलती कैसे हम एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आ रहा है, इसको दिखाने का जो आपका प्रयास रहा है, यह निश्चित रूप से आपको एक व्यवहारवादी चिंतक के रूप में सिद्ध करता है। बहुत ही अच्छा व्याख्यान था, सारगर्भित रहा। सभी लोग एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस की तरह से एकदम माहौल बना रहा, और सभी लोग बड़े ध्यान से सुन रहे थे। मैं देख रहा था सारे लोग जुड़े, मैम भी जुड़ी है, और निश्चित रूप से मैम इन चीजों को अभी जैसे कॉलेज का ही मैं उदाहरण दिया आपने कि बाहर किताब की दुकानें होनी चाहिए, लेकिन अब जो तरीका है क्या जो है ब्यूटी वाले सेंटर ज्यादा खुल रहे हैं। तो ये आदमी का वो मार्केटाइजेशन का जो दौर है, बाजारीकरण, और ये जो चीजें आजकल चल रही हैं, जो उदारीकरण का दौर है, बाजारीकरण, उसका कहीं न कहीं प्रभाव है। हमारे नैतिक मूल्य भी निश्चित जा रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि हमारे सनातन परंपरा में भी लोग जाकर के गंदगी फैला रहे हैं, जो जबकि हम गंगा को माँ के रूप में स्वीकार करते हैं। तो निश्चित रूप से इसके लिए कानून ही पर्याप्त नहीं है, हमको चेतना होगा। तमाम जो हमारे संगठन है, एनएसएस है, एनसीसी है, रेंजर है, इनके जो विद्यार्थी हैं, उनके माध्यम से उनके गार्जियन को इसके बारे में सचेत कर सकते हैं। जब तक हम नहीं चेतेंगे तब तक ये समाज बदलाव नहीं आ पाएगा। तो मैं अब ज्यादा समय न लेते हुए सर को बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ, उन्होंने इतना सुंदर, इतना रचनात्मक और सकारात्मक व्याख्यान दिया कि कैसे समस्याएं तो है, समाधान भी हमारे ही पास है। तो मैं अब हम प्राचार्य मैम जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं, मैं उनको सादर जो है समर्पित करता हूँ मंच। मैम इस पर आशीर्वचन। मैम माइक ऑफ है आपका। हाँ, अब आवाज आ रही है मेरी? जी जी अमित जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल मैम, आ रही है आवाज। हाँ, ठीक है। अमित जी जो आपने ये विचार गोष्ठी रखी है, इसमें आज का जो शोध पत्र था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत सारगर्भित था, और छोटी छोटी जो हमारी दैनंदिन जो आदतें और जरूरतें हैं उसको हिट करता हुआ सा नजर आया कि कहाँ हम गलतियां कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि शुरुआत खुद से करना होगा। गंगा जी की जो दुर्दशा है उन पर अरबों खरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन बदलाव कुछ भी नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है? क्यों हमारे कारण ही नहीं आ रहा है? और ये भी सोचना होगा हमको। जिस तरह से गंगा जी को राष्ट्र नदी घोषित किया गया है, जिस तरह से राष्ट्र ध्वज का सम्मान हो, मुझे लगता है कानूनन जिस जिस तरह से दंड दिए जाते हैं राष्ट्र ध्वज के अपमान के लिए, वैसा ही कुछ बने तो शायद नदियों की दशा भी सुधरे। क्योंकि हिंदुस्तान में अब धर्म भीरु जनता कम हो रही है, और
शासन से भीरू जनता ज्यादा तैयार हो रही है, जो भी वजह हो। तो यह दुर्दशा तो बहुत ही चिंता की बात है कि गंगा अगर लौट गई तो हमारा क्या होगा। 60,000 पुरखों की तृप्ति और मुक्ति का प्रश्न था। क्यों प्रश्न था? क्योंकि गंगा थी नहीं धरती पे, और गंगा अगर वापस लौट गई तो हमारा फिर वही हाल होगा, हमारी पीढ़ियों का हाल खराब होगा। फिर हम उस भगीरथ की कल्पना करेंगे कि वो आए और गंगा को वापस ले आए। ये तो पौराणिक कथा है, लेकिन विज्ञान भी इसको अपनी दृष्टि से देखता है तो सोचता ही होगा कि किस तरह गंगा को लाने के लिए क्या क्या तप किए गए होंगे। सबसे पहले पेड़ों की बात की जाए कि जितने ज्यादा हम वृक्ष लगाएं और उनका पोषण करें, संवर्धन करें, उनकी सिंचाई वगैरह के लिए ध्यान दें, तो निश्चित रूप से बारिश ज्यादा होगी, नदियों में पानी होगा, प्रवाह होगा, तो नदियां अपने आप शुद्ध होगी। क्योंकि कहा जाता है नदी वेगे न शुद्धयते, और वेग जो है बहुत सी चीजों को बहा ले जाता है, तो वेग पर भी ध्यान देना होगा। तो ये तो हमारे औकात से बाहर की बात है, लेकिन हम लोगों को ये सब सोचना होगा कि हम अपने हिस्से का कचरा जो है कम से कम किसी भी नदी में, सभी नदी पूज्य है, ना डाले। शुरुआत खुद से करनी होगी। और हम लोग, हमारा महाविद्यालय परिवार पर्यावरण के प्रति बड़ा सचेष्ट भी रहता है। हमारे यहाँ एक भी, मैं देखती हूँ, हमारा आवासीय परिसर है, लेकिन एक भी डिस्पोजल में बाहर नहीं देखते। और अब हम लोगों ने कंपोस्ट बनाने का भी कार्य शुरू कर दिया है, तो हम तो सबसे ज्यादा पर्यावरण के लिए सचेष्ट हो रहे हैं। बच्चे जो जुड़े हुए हैं उनको भी सोचना होगा कि वो अपने घर के आसपास अपने वातावरण को किस तरह से साफ सुथरा रखें और किस तरह से ये प्लास्टिक से बचे। क्योंकि ये जो विचार गोष्ठी है ये विशेष रूप से बच्चों के लिए हो रही। हम लोग तो सब चीजों से वाकिफ है और कोशिश भी कर रहे हैं कि हम अपने जीवन शैली में बदलाव लाएं, और लाया जा रहा है। तो हम लोगों ने अपने परिसर को तो ठीक ठाक कर लिया है। आप देखिए कि जो बिल्कुल वेस्ट है वो, उसके लिए भी हमने एक व्यवस्था कर दी है। जो आता है और सीधे कचरा उठा ले जाता है, कम से कम कचरा हम डालें। और सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके और या जूठे अनाज या पत्तियां, ये डालने के लिए तो अपने पास बड़ा सा कुंड बना ही हुआ है। एक दुखद बात मुझे ये भी कहना है कि हम दूसरी फोटो जाके खींच रहे हैं, लेकिन परिसर की भी कुछ फोटो हमने खींची है। उस कंपोस्ट को जिस तरह से सजाया संवारा गया, उस प्लांट को, उसमें मैंने बहुत से पॉलीथीन के बड़े बड़े पैकेट्स कचरा भर करके रखा हुआ भी मैंने फोटो खींच के रखा है। तो ये थोड़ा हमें सोचना होगा, हमको जो है इसमें बदलाव लाना होगा। वो फोटो भी मेरे पास है। फिर मैंने वो सारे बिनवाए, सारे बाहर करवाए, और उसमें जो रखने लायक था वो डलवाया। तो हम इन बदलावों से बहुत कुछ बदल सकते हैं। और प्लास्टिक के थैले का हम प्रयोग क्यों करें? दिवाकर जी के कथनी और करनी में फर्क नहीं है। जो जीते हैं वही उन्होंने कहा, इसीलिए उनका लेक्चर बड़ा दमदार लगा मुझे। तो इस तरह से हम भी अपना अगर संयमित और नियमित जीवन शैली अपना ले तो बहुत सी चीजों से हम प्रकृति की रक्षा कर पाएंगे। अब मैं इसको विस्तार से क्या बोलूं, मिश्रा जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है। और रही बात नदियों के किनारे रिचुअल्स की, तो पहले से परंपरा रही है, नदियों के किनारे रिचुअल्स होते थे, लेकिन उसमें कोई ऐसा निर्माल, उसमें सिर्फ निर्माल्य डाला जाता था जो भगवान को चढ़ाया जाता है। निर्माल्य में होता है माला और फूल, और माला और फूल जो है अगर डाला जाए तो नदी उससे पवित्र नहीं होती है। वो सड़ करके एक तरह से खादी बनाता है या मछलियों को आहार वगैरह देता है। तो हम फिर उसी जीवन शैली पे लौटे, हम सोचे कि हमारे पूर्वजों ने क्या किया है, कैसे हमको शिक्षा दी है, और हम अपने सनातन परंपरा की ओर, अगर जड़ों की ओर लौटेंगे तो ये बदलाव जरूर आएगा। और इस तरह के जो आप लोग ये श्रृंखला चला रहे हैं, हमारी सरकार का की जो वो है, क्या कहते हैं, मंशा है, उससे जन जन जागरण की बात है। तो जन जन जाग जाएगा तो क्यों नहीं बदलाव आएगा? निश्चित रूप से 60,000 पूर्वज, मतलब उस समय की उस नगर की, उस राज्य की आबादी उतनी रही होगी, और जल के अभाव में सब मर गए। तो जब
ये नदियां रूठ करके वापस सूख जाएंगी, चली जाएंगी, तो हमारा भी तो वही हाल होगा। तो दोहन हम उतना ही करें जितना कि हमारी आवश्यकता हो, कि दोहन के लिए हम नदियों को, प्रकृति को, पेड़ों को अवरुद्ध ना कर दें। और मैं फिर आपको शुभकामना देती हूँ इस सफल विचार गोष्ठी के लिए, और अच्छे अच्छे चित्र भी, स्लाइड्स भी आपने प्रस्तुत किए। कल मैं कोशिश कर रही थी जुड़ने की, मुझे थोड़ा विलंब हो गया, लेकिन आप लोगों ने सेकंड सेशन नहीं रखा, इससे नहीं जुड़ पाई। निस्संदेह मनीष का व्याख्यान भी बहुत अच्छा था, और नए नए विचार आ रहे हैं, और खासतौर से जब विज्ञान आध्यात्म के साथ जुड़ जाता है तो बहुत ही दमदार हो जाता है। तो मिश्रा जी का जो विज्ञान है वो आध्यात्मिक पक्ष को पुष्ट करता हुआ था, इससे लेख खूब प्रभावशाली था। मैं अमित जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे विद्वान वक्ता को चुना आज के लिए, जिसने हम लोगों की चेतना को जागृत किया। और जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत धन्यवाद कि अपना कीमती समय यहाँ पर दे रहे हैं। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। निश्चित रूप से गर्मी की छुट्टी में यह ज्ञान लाभ करने का जो हमें अवसर मिला है वो आपके माध्यम से, अगर आप पत्र न देती तो मैं हिम्मत कैसे जुटाता, अगर हमारी टीम साथ न देती तो मैं काम कैसे करता। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि गर्मी के मौसम में भी हम लोग कुछ ज्ञान लाभ कर रहे हैं, अच्छी बातें सुनने को मिल रही है। और पिछले 3 दिन चाहे वो सीता मैम हो, मनीष जी हो, चाहे आज दिवाकर सर, सबने बड़ी अच्छी बातें कही मैम। जो जीवन में छोटी चीजें हम गलती करते हैं या नहीं जानने में करते हैं, उनको इन्होंने प्रकाश में ले आया। और निश्चित रूप से हम और हमारे जो आगामी पीढ़ी है, हमारे विद्यार्थी हैं, उनके माध्यम से हम लोग समाज को दिशा देने का प्रयास करेंगे, और आने वाले समय में हम बेहतर भविष्य का देख सकते हैं। हमारे विद्यार्थी, और मैम आजकल मैं देख रहा हूँ छोटे बच्चों की किताबों में पर्यावरण संबंधी बड़े अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं, बच्चे ही बहुत अच्छे से। तो ये निश्चित रूप से ये जो बचपन में ही जो शिक्षा है बच्चों को दी जा रही है, इससे हमें बड़े बदलाव की, भले ये समय लेगा लेकिन हम बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। अब मैं अपनी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो लगातार हमारे साथ सहयोग उनका मिल रहा है। अमित जी, शिव कुमार जी है, शिव कुमार जी है यहाँ पे मीटिंग में जुड़े हुए हैं। जी मैम, प्रणाम मैम। शिव कुमार जी, ये जो विचार गोष्ठी चल रही है ये बहुत ही अच्छी चल रही है। इसको आप जब कंप्लीट हो जाती है, जब भी फ्री हो, तो उसी दिन आप अपने पेज पे डाल दिया करिए, ठीक है। और पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, बहुत अच्छा, लेकिन छोटी एक फुटेज जो जरूरी है, स्लाइड्स है, वो उसके साथ डालिएगा, बेहतर होगा। क्योंकि फिर मैं इसका वो लिंक ना उस पर शेयर कर देती हूँ ना, प्रिंसिपल जीडीसी यूपी पे, तो वहां से बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं कि आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं। सब जगह चल रहा है, सारे कॉलेजेस में चल रहा है। और अगला कल किसका है मैम? डॉक्टर सर्वेश जी का कल है व्याख्यान, पेपर और विद्युत के कैसे बचत की जाए, इस संदर्भ में है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और अगर अनुमति हो तो हम लोग समाप्त करके फिर कल। अमित जी, आप परिसर में है ना इस समय, कॉलेज में? अरे आप कॉलेज में हैं? जी जी। हेलो, हाँ मैं हूँ। मेरी आवाज आ रही है अमित जी? हाँ आ रही है। हाँ, अगर कॉलेज में अखबार आ रहा होगा, तो अगर अखबार में कुछ खबरें छप रही होंगी तो उसकी क्लिप वहाँ अखबार गेट पे रहता होगा, संभवतः गार्ड या जो भी रखते होंगे, तो आप एक बार 10 मिनट समय दे करके देख लिया करिए कि किस किस अखबार में आया। अगर नहीं भी आएगा होगा तो उसको हम दोबारा याद दिला देंगे, क्योंकि खबरें जा रही हैं, और इस समय कोई विशेष कार्यक्रम हो नहीं रहा होगा तो कवरेज आ रहा होगा। तो मेरे ख्याल से अगर जिस भी की खबर आप खींचिए उसका नाम लिख लीजिए, ताकि मालूम हो जाए किस अखबारों में देख लेता हूँ। जागरण, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान संभवतः संतन जी के यहाँ आता है, और जागरण भी अगर कॉलेज वाला गेट पे आ रहा होगा, जनसंदेश आ रहा होगा, तो एक बार जब क्लिप भेजे तो 20 मई को बंद करा दिया था ना, बच्चे नहीं आ रहे थे तो। हाँ, इस समय अच्छा, बंद हो गया ना? हाँ, एक पेपर हो सकता आ रहा हो। हाँ, तो मैं अगर कोई एक पेपर साथी है, अगर वो देख रहे हो अखबार, तो कृपया अगर वो भी कहीं बाहर है तो प्लीज उसको शेयर करने का कष्ट करें, है ना? एक बार संतन जी के यहाँ
हिंदुस्तान आता है संभवतः, जागरण सारिका मैम के यहाँ आता है क्या, कंफर्म करना पड़ेगा। हाँ तो अगर देख लेंगे थोड़ा मालूम चलता रहेगा किस अखबार में आ रहा है किस हिंदुस्तान में आता है नहीं आ सर, रहा है। हिंदुस्तान ही आता है। जी मैम, अच्छा, तो हिंदुस्तान वही ही आप आता रख अच्छा लीजिए हिंदुस्तान आता है। तारिका जी, हाँ। रख लीजिएगा उसको भी, है ना। जी जी और अमर जी। उजाला आता है वो आजम का है, आजम साहब के यहाँ। मेरे पास आता है, मैं अमर उजाला में उसको सुबह देख लेता हूँ, उसमें नहीं था। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा। जागरण किसी से ले लीजिएगा। जी मैम। हाँ, जागरण किसी से ले लीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा लेख जी है, मैम। बड़ा। अब मिश्रा जी, ये जो है इसको ई कंटेंट के रूप में तो डाला जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। संतन जी है अपने साथ जुड़े हुए। संतन जी तो शायद उनके पिताजी की तबीयत नहीं ठीक है, वो ऑपरेशन हुआ है, पैर टूट गया है, तो हमको लगता है कि वो कहाँ हॉस्पिटल में ही है। कहाँ संतन पे जी इसकी हुआ? रिगार्डिंग रामनाथ सर कर रहे हैं मैम, तो बाद में उसको हम लोग हाँ। डाल सकते हैं। मैम हम लोग हाँ, इसको यूट्यूब पे भी डाल सकते हैं। जी हाँ यूट्यूब हाँ, पे भी। तो हाँ, इसको यूट्यूब पे डालिए हैं, जितने जी लेख जी आए हैं सारे, बहुत ही अच्छा रहा। ठीक है, तो अब बात सारी हो गई। शंभू जी है इस पर, शंभू जी, शंभू जी थे अभी इस पे। पहले स्लॉट पे थे इस बार। हाँ मैम, अच्छा, थे कोई तो बात लेकिन अभी चल। नहीं दिख रहा है। योग दिवस भी तो अपने लोग को मनाना है। जी मैम। हाँ, तो उसी से रिगार्डिंग बात करना था मुझे। चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा, हम लोग फिलोसफी वाले सब कर लेंगे। ठीक है अमित जी, फिर छुट्टी ली जाए हम लोग। जी जी मैम। थैंक सबको यू, बहुत बहुत थैंक यू रामनाथ जी, थैंक यू। प्रणाम मैम, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।